कल यानी कि शनिचर को एक बहुत बड़ी विशाल सभा आयोजित की जा रही है आपके शहर मकराना में। जनाब ज़ाकिर हुसैन साहब के सावत की कोशिशों और इनकी मेहनतों की बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर पूर्व अध्यक्ष जनाब राहुल गांधी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जनाब अशोक गहलोत साहब और खान विभाग के मंत्री और दूसरे मिनिस्टर हजरात ये तशरीफ़ ला रहे हैं और बहुत सारे MLAs आ रहे हैं। तो इस मौके पर जो टाइम दिया गया है, ऐलानात भी हो रहे हैं शहर में, उसका आप ध्यान रखें और 13 फरवरी को सुबह 11 बजे अपने काम वगैरह बंद करके राज पब्लिक स्कूल के पास सभा स्थल पर पहुंच करके अपनी जिंदादिली का सबूत पेश करें और एकजुटता का परिचय दें। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके सर पर 2025 की तलवार लटक रही है, ठीक है ना। अभी कुछ बहस चल रही थी कि ये ऐलान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो आपकी रोज़ी रोटी ख़तरे में हो और आप ऐलान नहीं करेंगे, हैं? कमाल है यार। इस्लाम में इतनी शिद्दत तो नहीं है, गुंजाइश रखी है इस्लाम ने। हम जिस देश में रहते हैं इस भारत में, इसमें बहुत सारी रियायतें हमें करनी पड़ती हैं और इस्लाम ने उन रियायतों की इजाज़त दी है। अगर कोई ये कहता कि भी इसका ऐलान नहीं करना चाहिए, तो मैं पूछता हूँ कि मंदिर आपको बनाना चाहिए? बोलिए बोलिए, बनाना चाहिए? क्या जवाब देंगे आप? गुंजाइश है इस्लाम में। इस्लाम ने मूर्ति बनाने से मना किया है, मूर्ति बनाना हराम है, लेकिन दीवारें बनाना, फूल पत्तियां नक्काशी करना इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है। उलमाए मुताखरीन ने बाज़ाब्ता इसका फतवा जारी किया है। हालात मुल्क के ऐसे हैं, तो 2025 पर जो तलवार आपके सर पर लटक रही है, वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि ये खान विभाग का जो मामला है ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होता है। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे ले तो ये 2040 तक बढ़ा सकती है, 2050 तक भी कर सकती है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कहाँ तक अपनी बात समझाने में कामयाब रहते हैं। वो हमारे अंदर थोड़ा जागरूकता होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जहाँ रोज़ी रोटी का सवाल आता है तो लोग बहुत दूर दूर तक पैदल तशरीफ़ ले जाते हैं। फजर में उठ के मस्जिद में आएँ चाहे ना, अगर पार्टी ने कह दिया है सुबह 4 बजे हम मगलाना हम आ रहे हैं, तो आंखें क्या नाश्ता लेके पहुंच जाएंगे मगलाना। पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? हाँ पहुंच जाएंगे। तो ये जो आपके हमारे शहर के हिंदू मुस्लिम हर बिरादरी के लोगों की रोज़ी रोटी जिस पर मुनहसिर है, वो हमारे सामने समस्या बहुत ख़तरनाक है। और आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में जो बीजेपी हुकूमत है केंद्र में, जो लोग काम कर रहे हैं, वो उन सारे शोशे गोशे पर निगाह रखते हैं कि मुसलमान कहाँ से खा रहा है, कैसे जी रहा है। उन तमाम स्रोत को बंद करने की नापाक कोशिशें चल रही हैं, जिस पर लोग अब तक अमल पैरा हैं और मुस्तकबिल के इतने ख़तरनाक अज़ाइम जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल हमें कोशिश करनी है कि हम खुद भी और अपने दोस्त अहबाब के साथ कल जो है सुबह 11 बजे सभा स्थल पर पहुँचें और हमारे मकराना के जो साबिक MLA महोदय जनाब ज़ाकिर साहब इज़्ज़तमाब हैं, उनकी निगरानी में जो मेमोरेंडम उनको भी दिया जाएगा कि हमारे मकराने की समस्याएं क्या हैं, परेशानियां क्या हैं, उससे उन्हें अवगत करवाया जाएगा। मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह करीम इस बहाने ही हमारे शहर मकराना के जो खदाने हैं उसका कोई अच्छा फ़ैसला करवा दे नज़रिए से। ये तवक्को हम अल्लाह की ज़ात से रखते हैं, दुआ भी करते हैं और कोशिश भी हमारी और आपकी होनी चाहिए। तो कल सुबह 11 बजे आपको वहाँ पर राज पब्लिक स्कूल के पास पहुँचना है अपने कारोबार बंद करके, और ये दिखाना कि मुसलमान आपके साथ है। और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमारी तरफ भी आप ध्यान दीजिए कि हम आपको अब तक वोट देते रहे हैं और आपको सपोर्ट करते रहे हैं, ठीक है ना। कोशिश कीजिए इस बात की। वैसे भी हमारे शहर की गलियां वगैरह कितने बुरे हालात हमारे शहर के हैं, तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ काम हो रहा है माशाल्लाह, नगर पालिका अभी कुछ ज़्यादा ही सतर्क है, कोशिश लोग कर रहे हैं। तो आप हमें और आपको भी चाहिए। एक बुरी बात जो मुझे दिखाई पड़ी,
हर आदमी अपनी गंदगी घर की पूरी निकाल कर अपने गेट के बाहर ही फेंकता है। अरे कुछ तो शर्म आनी चाहिए यार। इस्लाम पाकीज़गी का मजहब है। अतारत निस्फुल ईमान, पाकीज़ी ईमान का आधा हिस्सा है। कुछ को देखा अपने ऊपर के मंजिल से ऐसे फेंकते सड़क पर कि अगर कोई आ जा रहा है ना तो उसका सारा का सारा सत्यानाश हो जाए। देखा हमने किसी की के घर की जो पाइप लगी होती ना ऊपर के मंजिल से बाथरूम की, यहीं से टूटी हुई है, तो पानी यहीं से गंदगी गिरती तो वहाँ तक जो आसपास गुजर रहा है ना तो उसको तो ना नमाज पढ़ने के लायक छोड़ते ही नहीं लोग। तो कुछ ध्यान रखा करो यार। अगर लोग हमको जानवर समझने लग जाएंगे तो फिर क्या रह गया यार। वो मुसलमान उस कौम का नाम है जिसने दुनिया को जीने का शऊर दिया है, सलीका सिखाया है। हम ही गंदे हो जाएंगे तो क्या बचेगा यार। याद रहेगा इंशाल्लाह कल 11 बजे।